नमस्कार, वेलकम बैक अगैन, इट्स मी वी। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस जो है ये हैप्पीनेस के ऊपर बनाया है एंड मुझे उम्मीद है कि अगर आप उन सारे टिप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। आज का ये वीडियो खुशी से ही रिलेटेड है। मैं शुरुआत करती हूँ वीडियो के इमर्सन की बात से। उन्होंने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर ऐसे चित्र ना टांगें जो उदासी और गम दर्शाते हैं। अपनी बातों में भी आपत्तियों और दुखों को ना आने दें। किसी भी गमज़दा दुखी व्यक्ति के दुख में आप अफसोस की ही नहीं, उत्साह की भी बात करें। निराशा की ही नहीं, उत्साह और आशाओं की भी बात करें। अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है हमारी लाइफ में, हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड को ही फोकस करते हैं और हम उसी में रहना चाहते हैं और उससे निकलने के लिए हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे हज़ारों लोग बढ़े पड़े हैं। अगर आप अपने परिवार में देखो या अपने नेबरहुड में देखो, अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को देखो जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उन व्यक्तियों को देखो। बहुत कम लोग होते हैं जो कि फोकस अपने हैप्पीनेस पे, पॉजिटिव साइड पे करने के लिए कहते हैं। अधिकतर लोग हाँ हाँ, और वो उसमें 2 3 4 गुना प्रॉब्लम और भी ऐड कर देते हैं। वो आपको और भी ख़राब फील करवाते हैं। वो ऐसे ही कुछ भी ओवर थिंक करके एक आउटकम निकाल देते हैं जो कि आपके लिए वो नेगेटिविटी का माहौल बना देता है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी उटपटांग बात पे विश्वास ना करें। हम सबका कोई ना कोई एक एम होता है। हम सबको कहीं किसी एक मंजिल पे पहुंचना होता है। हम सबका कुछ ना कुछ एक पर्सनल गोल होता है। बट हम जो होता है गोल को पहले जीने के पाने के पहले ही हम पहले उसके आउटकम को देख लेते हैं और हम क्या होते हैं, वो उदास हो जाते हैं, अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं और हमें लगता है कि नो, हम काबिल ही नहीं हैं। अपने जीवन को उच्च बनाइए, अपनी सोच को उच्च बनाइए। आप ऊंचे काम मतलब या जो भी मतलब ऊंचे काम से तात्पर्य है कि आपका कुछ अचीवमेंट है तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड पे फोकस करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर प्लान करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका जो भी गोल है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, तो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। बस आपको उस पर सही तरीके से काम करना है। जैसे कि ज़मीन पे पड़ा हुआ बीज जो होता है व्यर्थ नहीं होता है, वो समय पर अंकुरित होगा। उसमें पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, सब आएंगे। बीज कभी नहीं कहता कि उस पर जो मिट्टी पड़ी हुई है उससे वो कैसे बाहर आएगा। वो कभी भी शिकायत नहीं करता है। उसके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसको कैसे हटा पाएगा। वो जोड़ लगाता है और उन कंकड़ पत्थर मिट्टी के ढेलों को हटाता है, धकेलता है और अपना कोमल सा सिर बाहर निकालता है। वो फिर फलता है, फूलता है, विकसित करता है खुद को। इसी तरह हमारा जीवन भी है। जीवन जीने का मूल मंत्र यही है कि हमें अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें अपने सबसे पहले स्वास्थ्य को, अपने शरीर की देख रेख करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत टाइम उटपटांग काम करते रहते हैं जिससे हमारा हेल्थ ख़राब होता है। लाइफ स्टाइल में हम इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। 24 आवर्स हम जंक फूड में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को करके आप क्या करोगे, अपने बॉडी लेवल को फिट करोगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। आपको अपने तन और मन दोनों को प्रसन्न रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, सबको देखते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, कोई रूठ ना जाए, लेकिन हम अपनी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। कहते हैं ना, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि दिन की शुरुआत अगर आप प्रसन्नता के संग करें तो दिन भर जो होता है कि आप जो है एकदम एनर्जेटिक होकर सारे काम को टाइम पे कंप्लीट कर देंगे और आपको थकान भी नहीं होगी। और ये सच है। आप देखेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपके मूड में भी डिफरेंस आता है। आप देखेंगे जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तब आप उतना एनर्जी लेवल फील भी नहीं करोगे और ना ही आप माइंड के लेवल पे आप एक्टिव फील करोगे। आपको खुशी भी उतनी महसूस नहीं होगी जब आप बीमार रहते हो। आप इस चीज़ को खुद नोटिस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास जो होता है वो सब कुछ होता है, मतलब कि जो बेसिक नीड होती है हमारी। उनके पास घर होता है, एक मतलब एक शेल्टर होता है, उनके पास खाने पीने की सुविधाएं होती है। मतलब कि किसी के लिए वो ड्रीम होगा, कुछ लोगों के पास जो है वो कार वगैरह सब होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब आपको बेसिक चीज़ें मिल रही होती हैं या कुछ लोगों के पास लग्जरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि मेंटल लुक पे अशांत होते हैं। आखिर वजह क्या है? क्योंकि कभी भी हम फोकस नहीं करते हैं कि हमें मानसिक रूप में शांति मिले। जो व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है कि जब कहीं विरोधाभास होता है तो क्या आपको लगता है कि जहाँ पे दो मेंटेलिटी आपस में हमेशा टकरा रहे हैं, क्या वहाँ पे कभी पीस हो पाएगा?
हो सकता है, लेकिन दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक साइड से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करोगे तो डेफ़िनेटली आपको कोई भी अच्छा आउटकम तो डेफ़िनेटली नहीं मिलेगा। हाँ, ख़राब से ख़राब वर्स्ट आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, बट आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत है। इसके पहले भी मैंने कहा है, जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, किसी की बिहेवियर डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको उसको समझना होगा। अगर वो केयरिंग पर्सन, आपको उसको समझाना होगा, देखो योर बिहेवियर नो, सो व्हाट, जो भी आपका चीज़ है, उनका किसी एक चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी बहुत परेशानी से हम सब झेल लेते हैं, बट एक्सेस लेवल की जब परेशानी आ रही है, अगर व्यक्ति केयरिंग है तो आपको समझेगा, आपकी प्रॉब्लम का मजाक नहीं बनाएगा। सो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको उससे एक डिस्टेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली रूप में, इमोशनली रूप में आपको उससे डिस्टेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं रही बात अगर आपकी कोई अचीवमेंट की हो, आपको लगता है कि आपका गोल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या दूसरे सही कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे उनका ये टैलेंट है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे कैसे होगा। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अपने आप से पीस बनाने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। ओके, आपका अपना पर्सनल गोल है, ठीक है, बट दूसरे भी उसी चीज़ में लगे हुए हैं, वो उतने एडवांस्ड है, मैं उतना नहीं हूँ। आज वो मान लो अचीव कर लेते हैं, कल को आप भी अचीव कर सकते हो। इसमें अपने आप को छोटा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना पर्सनल गोल होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं दूसरे के फ़ोटो तक लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छे जगह पे घूमने चले गए हैं, या फिर उसने अच्छा मेकअप किया है, या अच्छा ड्रेसअप किया है, उसका बैकग्राउंड कितना सुंदर है, उसका फ़ोटो कितना मतलब नो अच्छी क्वालिटी का है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। लोग छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और अपने आप से पीस बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप मानसिक रूप में दूसरों को देख के अशांत हो जाते हो बहुत टाइम, और अगर कोई गोल की वजह से आप अशांत हो तो आप उसको स्ट्रैटेजी बनाइए, कैसे क्या करना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो कंप्लीट करना ही है, उस गोल को अचीव करना ही है। और सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज़ मैटर करती है? क्या आप सच में हो, या किसी के बहकावे में आके वो गोल को कर रहे हो? इस चीज़ की भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत टाइम क्या देखती हूँ मैं अपने इर्द गिर्द, ये कर रहा है, अच्छा मैं भी चलो ये करती हूँ, मतलब पूरा का पूरा एक ग्रुप चला जाता है वो चीज़ करने के लिए। क्या आपका पर्सनल गोल है वो? क्या आपको उससे कुछ मिलेगा आउटकम? नहीं। तो आप मत करिए वो चीज़। जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो है पीजीडीटी कर रहे थे, तो बहुत बड़ी आबादी जो है पीजीडीटी करने लगी क्लास की। मैं कहूँ तो 80 to 90% लोग क्लास के वो कर रहे थे। क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये भी करेंगे, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कोई किए। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि तुम भी कर लो। बट जब मैंने अपने आप को सोचा कि क्या मैं ट्रांसलेटर के जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, या बनना चाहती हूँ, या मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं। सो मैंने उसे नहीं किया। अब मैं किसी की अचीवमेंट देखूँगा, किसी का ट्रांसलेटर पे जॉब हो जाता है, तो मैं सोचूंगी कि यार मैं भी कर लेती। नहीं, क्योंकि मुझे बनना नहीं था। तो इस तरह मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपनी लाइफ का, कि आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि मतलब जैसे गोल है। किसी ने टीवी खरीद के ला लिया, मैं उससे ज़्यादा इंच की टीवी खरीद के लाऊंगा, या किसी ने फ्रिज खरीदा, या किसी ने न्यू फ़ोन खरीदा है, तो मैं वो वाला फ़ोन खरीदूँगा और सबको शो ऑफ करूँगा, ब्रैग करूँगा। ये चीज़ कभी भी उचित नहीं है। आपको इस चीज़ को हमेशा समझने की ज़रूरत है। कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, नो मैटर हु दे आर। सो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लिए जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत टाइम क्या होता है, हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। कोई बुरा ना मान जाए, कोई रूठ ना जाए, बट अपना क्या, हम अपना जो है स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ने से नॉर्मल चीज़ है? स्ट्रेस बनने से डाइजेशन ख़राब होगा। डाइजेशन मतलब कि फिजिकल हेल्थ भी आपका ख़राब हो रहा है, मेंटल हेल्थ के साथ साथ। जब पेट ख़राब होगा तो फिर उसके साथ साथ और भी सारी बीमारियाँ आपके शरीर में आएंगी। फिर धीरे 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 आपकी बीमार बनने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। इसके पहले भी वीडियो में कहा है मैंने कि जब आप खुश रहते हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो मैं सारी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देखें। आप जो हैं दूसरों को दान दें। ये चीज़ आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है, कि आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। दान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे से ही दान देने की ज़रूरत है। नो, किसी को सलाह देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी से प्यार भरी बातें कर देना, किसी को सपोर्ट कर देना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि लोग जो होते हैं नेगेटिविटी में और ज़्यादा नेगेटिविटी डाल देते हैं, जो कि मतलब है ही नहीं, वो भी डाल देते हैं वो।
अगर आप एक सिचुएशन बताते हो, वो 2-3 तरह के सिचुएशन और ऐड करके उस सिचुएशन को और भी ख़राब बनाते चले जाते हैं। तो इस चीज़ की समझिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलना है, कैसे हमें खुल के जीना है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको उन सब चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है जिससे आपके लाइफ में एक बेटर चेंज आए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में हेल्प करेगी, तो आपको डेफिनेटली उन व्यक्तियों के संग इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो शेयर करना इट्स नॉट अ बिग डील, बट क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम हमें लगता है कि हट मेरी प्रॉब्लम कोई समझता है, मैं दूसरों को क्यों समझूं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हम अपने आप को अपने आप में बंद करते चले जाते हैं और हम कभी किसी के लिए हेल्पफुल नहीं बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता हेल्प करने का मतलब होता है किसी को करोड़ों की संपत्ति देख के हेल्प करना, या अपनी पूरी जायदाद लिख देना, या फिर उसको अपनी पूरी पेमेंट उठा के दे देना। दिस इज़ नॉट अ हेल्प। हेल्प आप किसी को अच्छे से बात करके भी कर सकते हो, उसे अच्छा फील करवा के कर सकते हो। आप हेल्प किसी भी रूप में कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपके लाइफ में इस वीडियो से लगता है कि थोड़ा बहुत भी आप रिलेट करते हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने सिचुएशन को। अगर आप दूसरों के संग शेयर करना चाहते हैं कि आप वो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाए हैं, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको लगता है कि आप ये वीडियो शेयर करके उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए आप थोड़ा सा काम कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।